मैं दीनानाथ शर्मा, प्रोफेसर प्राकृत पाली विभाग, गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद। मैं इस समय संस्कृत भारती के फेसबुक से जुड़े सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। ऐसे में जबकि हमारे देश में कोरोना वायरस का प्रकोप अपने चरम पर है, आप लोग इस समय मुझे सुनने के लिए तत्पर हैं। कहना न होगा कि यह आप लोगों की जिज्ञासा और हमारे प्रति स्नेह का परिणाम है। मैं संस्कृत भारती के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के प्रति अपना साधुवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया कि मैं महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों की आधुनिक युग में प्रासंगिकता विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करूं। मैं उस धर्म की प्रासंगिकता पर चर्चा करने आया हूं जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। मैं उस धर्म की चर्चा करने आया हूं जिसके प्रवर्तक भगवान बुद्ध के जन्म से भारत का तिथि परक इतिहास प्रारंभ होता है। क्योंकि उनके पहले के इतिहास का वर्ष हमें ज्ञात नहीं है, हम अनुमान से काम चलाते हैं। यह उस धर्म की बात है जिसमें समाज और देश का अन्यतम व्यक्ति संबोधित है, अर्थात जो धर्म सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। जी हाँ, मैं महात्मा बुद्ध और उनके सिद्धांतों की चर्चा करूंगा जो आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। यह उस धर्म की बात है जिसको भारतीय उपमहाद्वीप के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रों ने अपने राष्ट्र का धर्म बनाया। फिर चाहे चीन हो, ताइवान हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार इत्यादि देश हों, सबने इसे अपनाया और उसके लिए भारत को अपना गुरु माना। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इसी धर्म के कारण भारत विश्व गुरु बना। महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित वास्तविक घटनाएं हमारे सामने उपस्थित होती हैं। उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन थे जो कपिलवस्तु के राजा थे। उनकी माता का नाम महामाया था। गर्भावस्था में जब वो थी तब अपने मायके जा रही थीं कपिलवस्तु से। रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा हुई और लुम्बिनी गांव के पास 2 शाल वृक्षों के बीच में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। संयोग देखिए, ऐसे महापुरुषों का जन्म विचित्र परिस्थितियों में ही होता है। 7 दिन के बाद उनकी माता का देहांत हो गया। तो उनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी। उन्होंने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया। बालक जब कुछ दिन के हुए तो उनके पिताजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि इस बालक का भविष्य बताइए। तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये बहुत बड़े प्रतापी राजा होंगे या फिर बहुत बड़े सन्यासी होंगे। सन्यासी वाली बात पसंद नहीं आई उनके पिताजी को। बालक जब थोड़ा बड़ा होने लगा तब वो खेल कूद में कम रुचि लेता था और अन्यमनस्क होकर रहा करता था। इससे उनके पिताजी को चिंता हुई। ज्योतिषियों की बात याद आती रही उनको। इसलिए उन्होंने बालक को भौतिक पदार्थों में रुचि हो, संसारिकता में रुचि हो, इसके लिए तरह तरह के भौतिक संसाधन दे दिए। फिर भी उनका मन नहीं लगता था। 16 वर्ष की उम्र में किशोरावस्था में ही उनके पिताजी ने उनका विवाह कर दिया यशोधरा से। यशोधरा का अपर नाम मिलता है बिंबा, गोपा, भदकच्छना। वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हुए उन्हें एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। तो अब ऐसी एक घटना हुई जिसका उल्लेख आता है कि वे ऐसे तो ज़्यादातर अपने घर में राजमहल में ही रहते थे, लेकिन एक बार ऐसे ही निकल पड़े अपने सारथी को लेकर रथ से। तो उन्होंने समाज में देखा कुछ वृद्ध को, रोगी को, किसी मृत व्यक्ति को, और सबके बारे में उन्होंने पूछा। तो सारथी ने सबके बारे में बताया और कहा कि ये सारी अवस्थाएं हमें भी होने वाली हैं। तब उनके वैराग्य की भावना दृढ़ होती गई और उन्होंने कहा कि हम इस तरह की
की अवस्था में नहीं जाना चाहते हैं, हम इनसे मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में संसार त्याग कर दिया। बालक, पत्नी, सब संसार छोड़ दिया सबको, और घर छोड़कर निकल गए। सबसे पहले वहाँ से निकलकर वैशाली गए। वहाँ अडार कलाम नाम के विद्वान थे, तपस्वी थे, उनके पास रहे गए। उसके बाद उद्रक ऋषि थे जो सांख्य दर्शन के विद्वान थे, उनसे भी वो मिले, उनके साथ भी रहे। इस तरह से तरह तरह से वो तपस्या कर रहे थे। करते करते 35 वर्ष की उम्र में जब वो उरुवेला में थे, जो कि एक बोध गया के पास का स्थान है, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब वो अपनी साधना की अवस्था में थे, तभी उनसे उपर्युक्त 2 जो अडार कलाम थे, उद्रक ऋषि थे, इनके अलावा पंचवर्गीय भिक्षु भी मिले थे उनसे। उनके साथ वो रहे, लेकिन पंचवर्गीय भिक्षुओं की आचार पद्धति ऐसी थी कि उनके साथ वो नहीं रह सके। बहुत कठिन तपस्या वो लोग करते थे। तो बोध गया में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद उन्हें लगा कि इस ज्ञान को हम किसी को दें। तो किसको दें, अब ये लगे याद करने, अपने दिव्य दृष्टि से सबको याद करने लगे। तो सबसे पहले अडार कलाम ही याद आए, पर उन्होंने देखा कि वो तो गुजर चुके थे। फिर उद्रक ऋषि उनको याद आए, तो उद्रक ऋषि भी गुजरने वाले थे या उनका देहांत होने वाला था, इसलिए उनके बारे में भी नहीं सोचा। फिर उन्होंने याद किया उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को, और दिव्य दृष्टि से देखा तो वे पंचवर्गीय भिक्षु उस समय सारनाथ में, जो कि बनारस के पास है, काशी के पास है, सारनाथ में थे। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं पंचवर्गीय भिक्षुओं को ही अपना पहला उपदेश दूंगा, क्योंकि वे ही मेधावी हैं और प्रबुद्ध हैं। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को बुद्ध कहा जाने लगा। अब थोड़ा नाम पर ध्यान रखें दें तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिताजी ने उनको सिद्धार्थ कहा था। महाप्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था, इसलिए गौतम भी उनका नाम पड़ा, गौतम बुद्ध। जब उनको ज्ञान हुआ तो बुद्ध कहलाए। शक वंशी थे, इसलिए शक्य मुनि भी कहलाते थे। एक और शब्द उनके लिए आता है विशेषण, उनको तथागत कहा जाता है। अब तथागत क्यों? तो तथागत का मतलब कि तथा का मतलब सब समझते हैं वो एक अव्यय है, जिसका अर्थ होता है उस प्रकार। अब उस प्रकार, अब यहाँ व्याकरण की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़े से में कहें तो तत् उपसर्ग में थल प्रत्यय लगाकर तथा कहा जाता है, जिसमें तत् का मतलब होता है वह, और थल में जो थल प्रत्यय लगाया जाता है वो प्रकार का वाचक होता है, यानी तथा का अर्थ होता है उस प्रकार। अब उस प्रकार, और गत का अर्थ होता है गम। गत तो गम धातु से बना है, लेकिन गम धातु जो है जाने अर्थ में है, सभी समझते हैं। इसके अलावा उसके अन्य अर्थ भी होते हैं। एक तो उसका अर्थ होता है पहुंचना, दूसरा अर्थ होता है जानना और समझना, सब ये सारे अर्थ होते हैं। तो महात्मा बुद्ध को तथागत कहने के पीछे कारण यही था कि उन्होंने संसार की चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में समझा, इसलिए उनको तथागत कहा गया। जब वो सारनाथ आए ज्ञान देने के लिए पंचवर्गीय भिक्षुओं को, तो ये पंचवर्गीय भिक्षु भी उनको पहचान गए। तो कहा कि अरे ये तो वही बुद्ध है, वही व्यक्ति है जो आ रहा है और हमारे साथ था, और ये तो सांसारिकता की तरफ है, ये तो हमारे साथ कठिन तपस्या नहीं कर सका था, इसलिए हम इसका सम्मान नहीं करेंगे, इसका स्वागत नहीं करेंगे, ये तय कर लिया। लेकिन जैसे जैसे भगवान बुद्ध उनके नज़दीक गए, वे सभी पंचवर्गीय भिक्षु उनकी सेवा में लग गए। किसी ने उनका वस्त्र रखा, किसी ने दंड रखा, वगैरह वगैरह, सब सेवा में पड़ गए। फिर बाद में उन्होंने उनको बताया कि हमें इस तरह का ज्ञान हुआ है और हम आप लोगों को पहले ये ज्ञान देना चाहते हैं। वे सभी तैयार हुए और महात्मा बुद्ध ने उनको अपना पहला उपदेश दिया, और यहीं से धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना होती है। आप जानते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया उस पहले उपदेश को। क्यों?
क्योंकि धर्म ही चक्र है, धर्म रूपी चक्र, धर्म एवं चक्रम, और तस्य प्रवर्तनम इति धर्म चक्र प्रवर्तनम। ऐसा यानी धर्म चक्र प्रवर्तन उस घटना को कहा गया क्योंकि धर्म रूपी पहिए को चलाने का काम उस समय हुआ। और कहा तो ये राजबली पांडे जैसे विद्वान तो ये कहते हैं कि वह संसार का पहला धर्म प्रचारक संघ बना, बौद्ध धर्म। इस घटना के बाद ये पंचवर्गीय भिक्षु उनके शिष्य हो गए। अब ये पंचवर्गीय भिक्षुओं के बारे में थोड़ा सा अनुमान ही से कह सकते हैं, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जो उनकी आराधना पद्धति थी, जो तपस्या पद्धति थी, उससे ये लगता है कि वे श्रवण परंपरा के ही कोई उपासक थे, में भी वो जैन थे, पर मैं निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता हूँ। उसके बाद वे भगवान महावीर राजगृह आए, तब तक उनका काफ़ी प्रचार हो चुका था। तो राजगृह आए, वहाँ पर बिंबिसार मगध में, मगध की राजधानी थी राजगृह। भगवान बिंबिसार वहाँ के राजा थे। भगवान जब वहाँ पहुँचे तो उनके लिए एक आश्रम बनवा दिया बिंबिसार ने वेलुवन में। अब वेलुवन एक शब्द समझें, वेणुवन, वेलुवन भी कहा जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने आश्रम बनवाया जिसको बौद्ध परंपरा में विहार कहा जाता है, तो पहला विहार बना वो। तो वहाँ पर उन्होंने भगवान बुद्ध जो है वर्षावास किए। वहाँ उनको 2 शिष्य मिले, जो सारिपुत्र और महामौदगलायन। फिर राजगृह से कपिलवस्तु गए। कपिलवस्तु में ही उनकी मौसी अभी भी जीवित थी, तो उनके उस ज्ञान को पाने के लिए उनकी मौसी, जो कि महाप्रजापति गौतमी थी, उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हमें भी अपना शिष्य बनाइए। पर भगवान बुद्ध ने उनको मना कर दिया कि स्त्री को हम इस संघ में नहीं रखेंगे। उसके बाद काफ़ी समय बाद वैशाली में जब वो थे तो उनके प्रथम मुख्य शिष्य थे आनंद। तो आनंद के कहने पर गौतमी को उन्होंने अपना शिष्य बना दिया। उन्होंने अपने शिष्य में शामिल कर लिया। अब जब स्त्री का प्रवेश हो गया तो वैशाली की नगर वधू आम्रपाली भी, बहुत सारी बातें आती हैं, अंगुलीमाल भी उनका शिष्य बना, उपाली, देवदत्त, ऐसे बहुत सारे शिष्य उनके बनते गए, राजा भी बने। तो उनके उपदेश देने की प्रक्रिया में तरह तरह के व्यक्ति तो जुड़े और तरह तरह के स्थान भी रहे, लेकिन सबसे अधिक समय उन्होंने श्रावस्ती में बिताया। सबसे अधिक उपदेश वहीं पर दिया, जो कि कौशल राज्य की राजधानी थी। वह आज की तारीख में गोंडा जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। वहाँ उन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिया। इन सब के बाद उनका 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण कहा जाता है उस घटना को, जब उनका निर्माण हुआ। और यह घटना हुई श्रावस्ती से चलकर जब वो कुशीनगर, उस समय उसको कुशीनारा कहा जाता था, आज की तारीख में कुशीनगर कहा जाता है, देवरिया जिले में पड़ता है। वहाँ पर उनका निर्माण हुआ 80 वर्ष की उम्र में, 483 वर्ष ईसा पूर्व में। अब देहांत हो गया, उनका दाह संस्कार भी किया गया। अब दाह संस्कार के बाद उनके जो अस्थियाँ हुई, उन अस्थियों पर 8 लोगों ने दावा किया, कहा कि भाई हमें भी अस्थियाँ चाहिए, हमें भी अस्थियाँ चाहिए, क्योंकि चारों तरफ वो घूमे थे और अपने पैतृक स्थान में तो के लिए तो था ही। तो 8 लोग, जैसे तो 8 अस्थियाँ बनाई गई, जैसे दावा किया गया उस तरह से 8 अस्थि कलश बनाए गए। पावा कुशीनारा के लिए, जहाँ पर उनका खुद ही देहांत हुआ, निर्माण हुआ था। कपिलवस्तु के शाक्यवंशी जिस परिवार के वो थे, उसके लिए अस्थि कलश बनाई गई। वैशाली के लिच्छवियों ने भी दावा किया कि भाई हमें भी चाहिए, तो उनके लिए भी। कलकप्प के बुली के लिए, पिपली वन के मौर्य के लिए, समगाम के कोलीय के लिए, फिर वेठ द्वीप के ब्राह्मणों के लिए और मगध के अजातशत्रु के लिए। देखिए, अजातशत्रु तब मगध के राजा हो चुके थे, बिंबिसार राजा नहीं थे उस समय। तो ये 8 कलश बनाए गए। इन 8 कलश में पिपरहवा नाम का स्थान है इस समय, जो आज की तारीख में पिपरवा कहा जाता है। आज भी महात्मा बुद्ध का वह कलश पड़ा हुआ है,
जिस पर कुछ लिखा गया है। भारत में लेखन परंपरा को लोग अशोक के शिलालेखों से ही शुरू मानते हैं, प्रारंभ मानते हैं, क्योंकि वही जीता जागता प्रमाण है। लेकिन उस अस्थिकलश पर लिखा हुआ लेख भी अशोक से पहले का एक प्रमाण है, जो भारत में लेखन परंपरा की स्थिति को या उपस्थिति को प्रमाणित करता है। तो ये तो हुई बात महात्मा बुद्ध के जीवन की। लोग कहते हैं, आप थोड़ा धर्म की बात करें तो लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर वैदिक धर्म का विरोध करके अपने अपने धर्मों की स्थापना की है। अब कहने को तो कहते हैं लोग, लेकिन यह बात सर्वथा गलत है। न तो बौद्ध धर्म वैदिक धर्म का विरोधी है और न ही जैन धर्म वैदिक धर्म का विरोधी है। भारतीय मनीषा हमेशा नवनवोन्मेषशालिनी रही है। बौद्ध या जैन विचारधारा एक आराधना पद्धति और आत्मकल्याण का मार्ग है। इनके बीज तत्व वेदों में ढूंढे जा सकते हैं। जैन साहित्य में 360 मतों का उल्लेख मिलता है। यह तो भारतीय चिंतन की समृद्धि है, विरोध नहीं। वेद की 1131 शाखाएं भारत में प्रचलित थीं। आज की तारीख में केवल 20 ही शाखाएं जीवित हैं। भारत की धरती से जन्मे हुए धर्म या सिद्धांत एक दूसरे से निरपेक्ष कैसे रह सकते हैं? इसीलिए वेद में कहा गया है, एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। दूसरी बात कही जाती है ब्राह्मण ग्रंथों में, बहुभक्तिवादीन ही ब्राह्मण वचनानि भवन्ति। अन्य धर्मों की तरह इस धर्म के भी शाश्वतकालीन होने की बात मानी जाती है। इस धर्म में भी सभी जैसे धर्म वैदिक काल भी शाश्वतकालीन है, जैन धर्म भी शाश्वतकालीन मानते हैं लोग, उस तरह से इस धर्म में भी 6 बुद्ध माने गए हैं। विपश्ची, शिखी, विश्वभू, ककुच्छंद, कोणागमन और काश्यप। काश्यप मैंने महात्मा बुद्ध को काश्यप भी कहा जाता है। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध के जीवन और उनके धर्म की बात। अब महात्मा बुद्ध ने जो मुख्य बातें कहीं उस पर हम आते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश थे, जैसा कि उन्होंने बचपन में अनुभव किया था कि दुख है, इस तरह से वृद्धावस्था है, जरा है, रोग है, मृत्यु है, तो इसको उन्होंने अनुभव किया। तो जब उनको ज्ञान हुआ तो उन्हें उसी चीज़ों को उन्होंने क्लासिफाई कर दिया, वर्गीकृत कर दिया और उसको नाम दिया गया 4 आर्य सत्य। वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो कह रहे दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध के उपाय। अब ये हुआ कि भाई दुख है तो दुख की परिभाषा दी जाए। अब समस्या ये है कि अब दुख की परिभाषा किसे कहेंगे, दुख किसको कहेंगे? तो बड़े ही ऐसे तो दुख की परिभाषा कई तरह से की जा सकती है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने बड़े ही संक्षेप में, मतलब उससे छोटी व्याख्या नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि इष्ट का वियोग दुख है और अनिष्ट का संयोग दुख है। ठीक है, तो ये इतनी ही व्याख्या उन्होंने की। अब सब कोई भी अब समझ सकता है कि जिस चीज़ को आप चाहते हैं वो आपसे अलग हो जाए, आप दुखी हो जाएंगे, और जिसको आप नहीं चाहते हैं वो आपके पास आ जाए, आपको प्राप्त हो जाए, तो आप दुखी होंगे। तो इस तरह से इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग के लिए उन्होंने दुख कहा। बात यह है कि आज की तारीख में और तब भी देखा जाए तो सुख और दुख की परिभाषा सापेक्षिक है। आप जिस आदमी को बहुत दुखी समझते हैं, उसी परिस्थिति में उससे भी कम परिस्थिति वाले दूसरे आदमी सुखी देखे जाते हैं। तो सुख और दुख को कह पाना बहुत कठिन है। जब आपकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है तब आप दुखी हैं, वो भी दुख की एक स्थिति है। जैसे मान लीजिए कि आप तरह तरह के चिंतन करते रहते हैं, उसमें से कोई चीज़ ऐसी याद आ जाती है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं। ये वो भी आपके दुख की ही अवस्था है, स्वभाव की अवस्था नहीं है। तो मन में जितनी भी बातें चल रही हैं आपके, सभी बातें एक साथ जब सक्रिय रहती हैं तो वह भी आपके सुख की स्थिति तो नहीं होती है, वो भी दुख की ही स्थिति होती है, जबकि दुख ऐसा कुछ नहीं होता है।
तो दुख की इस तरह से सुख और दुख की परिभाषा सापेक्षिक है, उसकी कहा जाए ना एकांतिक व्याख्या करना बहुत कठिन है। तो ये हुआ। अब कहा कि भाई दुख है तो दुख यूं ही तो नहीं, दुख तो एक कार्य हुआ, तो उसका एक कारण भी होना चाहिए। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता है। ये कार्य कारण भाव संबंध को आप ध्यान में रखेंगे, आगे आएगा। तो दुख कह रहे हैं कि भाई उसका एक कारण भी है। दुख क्यों हुआ? तो कह रहे हैं कि कारण उसके लिए कारण ये है कि जो आप इच्छा करते हैं, तृष्णा को उन्होंने दुख का कारण कहा, और अहंकार, दो चीज़ें, इन दो चीज़ों को उन्होंने दुख का कारण बताया। कहा कि भाई तृष्णा, आप अपने मन में इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, इसलिए आप दुखी होते हैं, क्योंकि हर इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती है, हर कामना की पूर्ति नहीं हो सकती है। उसी तरह से आप अहंकारी हैं, यानी आप सर्वोपरि हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, यह मान के चलें और ये अपेक्षा करें कि बाकी लोग भी आपको उसी तरह से आपकी प्रभुता को मान लें, ये संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं होता है तो आपके अहंकार में बाधा आई। तृष्णा की पूर्ति नहीं हुई तो तृष्णा की वजह से पूर्ति नहीं हुई तो आपका मन दुखी हो गया। आप जानते हैं तृष्णा की बात कही जाती है कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। और इसी बात को देखिए, कहते हैं ना कि जीनियस थिंक अलाइक। शेक्सपियर ने भी द मर्चेंट ऑफ वेनिस में कहा है, एज इफ इंक्रीज ऑफ एपिटाइट हैड ग्रोन बाई व्हाट इट फेड ऑन। ठीक है, अब फेड ऑन, तो अब शेक्सपियर ने भी कहा कि भाई आपकी भूख जो है बढ़ी, तो बढ़ने में जो सहायक तत्व है वो है कि आपने उस भूख को मिटाने के लिए कुछ उसको खिलाया, तो जो खिलाया उसकी वजह से आपकी भूख और बढ़ती गई। तो ये दोनों बातें एक समान हैं। तो इसलिए तृष्णा को उन्होंने दुख का कारण माना और अहंकार को भी दुख का कारण माना। और एक और बात आती है, साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, विल टू पावर। यह अहंकार का ही दूसरा रूप है, विल टू पावर, यानी हम शक्तिशाली हों और बाकी लोग हमसे कमज़ोर रहें, ये स्थापित हो जाए कि हम सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिमान हैं और बाकी लोग हमसे कम हैं, कमज़ोर हैं। तो यह भी हमारे दुख का कारण होता है, क्योंकि हमारी इस भावना की स्थिति कायम बनी नहीं रह सकती है। लोग बाधा पहुंचाते ही हैं, इसलिए हम ये मानकर नहीं चल सकते हैं कि हमारा अहंकार कायम रहेगा और हमारी तृष्णाओं की पूर्ति होती रहेगी। अब ये तो हो गया, कारण तो हो गया, इतना कह दिया। उसके बाद भगवान तीसरा आर्य सत्य बताते हैं। कह रहे हैं कि दुख निरोध कह रहे हैं भाई ठीक है, दुख तो हो गया, दुख का कारण भी पता चल गया, तो इस कारण को रोका भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि दुखी हो गए तो हो ही गए और हमेशा दुखी ही रहेंगे, तब तो फिर जीने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। हम क्यों जिएंगे, निष्कारण होगा, फिर आत्महत्या, हत्या वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। तो बुद्ध ने कहा कि भाई इस दुख को रोका भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि दुख हमेशा बना ही रहेगा। तो अब कैसे रोका जाए? तो उन्होंने पहले तो ये बताया कि भाई अब रोका, इतना समझ लो कि रोका, अब कैसे रोका जाए वो आगे बताया जाएगा। तो इसलिए उसको बताया कि दुख निरोध भी एक आर्य सत्य है। आप समझ के चलिए कि इस दुख को रोका जा सकता है। यहाँ पर बस इतनी ही बात कही गई है। अब कैसे रोका जाए, अगला प्रश्न तो ये होता ही है कि भाई कैसे रोका जाए उसको। तो कह रहे हैं दुख निरोध के लिए उपाय है जो हम बताते हैं। अब वो उपाय, उसको नाम दिया गया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी मार्ग। और वो जो मार्ग हैं उन्होंने 8 मार्ग बताए, इसलिए उसको 8 अंग वाले मार्ग, दैट इज अष्टांगिक मार्ग, ऐसा नाम दिया। अब वो अष्टांगिक मार्ग में मार्ग कौन कौन से हैं उसको उन्होंने बताया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब ये 8 मार्ग हैं, ये इनको उन्होंने मार्ग कहा, सम्यक दृष्टि वगैरह वगैरह। तो इसी अष्टांगिक मार्ग को उन्होंने दुख निरोध का कारण बताया। कहा कि इस मार्ग पर आप चलें, आप दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने ये अष्टांगिक मार्ग बताया। तो
अब ये सम्यक दृष्टि क्या है? देखिए पहले तो सम्यक समझिए। लोग कहते हैं सम्यक मतलब अच्छी तरह से, लेकिन व्याकरण में देखिए सभी शब्दों की व्युत्पत्ति संभव नहीं है, लेकिन सम्यक शब्द की व्युत्पत्ति को समझना थोड़ा जरूरी है। इसमें सम उपसर्ग है और अंच धातु है। अंच धातु में क्विप प्रत्यय लगाए। अंच धातु का अर्थ होता है जाना, गमन, गति करना, और उसमें क्विप प्रत्यय लगाने से अक हो जाता है। ठीक है, अक शब्द बनता है। अंच धातु का अक यानी जाने वाला, गति करने वाला, चलने वाला, सम, इस तरह से। और सम का अर्थ होता है अच्छी तरह। आप जानते हैं अच्छी तरह में उसमें कंसिस्टेंसी भी आती है और कंटिन्यूटी भी आती है, दोनों बातें हैं। अब सम का समी आदेश होता है। समः समी पाणिनि सूत्र है, आप लोग जानते ही होंगे। तो समः समी से समी आदेश हो जाता है अंच धातु के योग में, इसलिए समी और अक होता है अंच का। तो समी और अक का सम्यक शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से। और ये दोनों शब्द बन करके हो जाते हैं अव्यय। तो अव्यय बन गया, इसलिए सम्यक, और जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से। उसके बाद दूसरा शब्द आता है दृष्टि। अब दृष्टि जो है, दृश्य धातु में 3 प्रत्यय बन के लग करके हुआ है, तो दृश्य से 3 तो दृष्टि बनता है। अब उसमें हम डिटेल में जा सकते हैं पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समय का ध्यान रखना है। तो अच्छी तरह से दृष्टि। अब दृष्टि का अर्थ क्या है ये करें तो दृश्य धातु का अर्थ तो होता है देखना, सीधा अर्थ होता है देखना, लेकिन इसके अन्य अर्थ भी होते हैं। इसका दूसरा अर्थ होता है समझना, और दृश्य धातु का और दूसरा अर्थ होता है समझना, मानना, विश्वास करना। तो ये जो विश्वास करना अर्थ है, श्रद्धा करना जो अर्थ है, ये श्रवण परंपरा में। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी बात बता दें। बौद्ध परंपरा, भारत में 2 मुख्य परंपराएं रहीं, ब्राह्मण परंपरा और श्रवण परंपरा। तो श्रवण परंपरा में जैन और बौद्ध आते हैं, और वैदिक परंपरा में वैदिक धर्म है। इसमें फिर उसकी शाखा प्रशाखा, जैसा कि हमने बताया 1131 शाखाएं थी वेद की। तो इस श्रवण परंपरा में दृष्टि या दर्शन को श्रद्धा के अर्थ में लिया जाता है। जैन दर्शन में भी होता ये अर्थ लिया जाता है, और बौद्ध दर्शन में भी। तो यहाँ सम्यक दृष्टि जो भगवान बुद्ध ने मार्ग के रूप में बताया दुख निरोध के, वहाँ पर श्रद्धा के अर्थ में लिया गया है कि भाई आप विश्वास कीजिए। अब विश्वास किस पर कीजिए? तो 2 चीज़ें हैं। ये कहा गया कि जो चीज़ जैसी है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कीजिए, मानिए, स्वीकार कीजिए, वही सम्यक दृष्टि है। अब उसी रूप में तो सबको तो चीज़ों का यथातथ्य ज्ञान होता नहीं है। मैं ही हूँ मान लीजिए, तो मेरी दृष्टि की या मेरी समझदारी की, मेरे ज्ञान की एक सीमा है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जिस चीज़ को देख रहा हूँ वो और जो समझ रहा हूँ वो वैसी ही है जैसी वास्तव में उसका वास्तविक रूप है। तो ऐसे में फिर बना दिया गया कि जो आमनाय है, जो आप्त पुरुष हैं, उन्होंने अपने अनुभवों से जिस चीज़ को बताया है या कहा है, वो उसको भी प्रमाण मान करके आप उसमें श्रद्धा करें, तो वह भी एक सम्यक दृष्टि का रूप बनता है। तो सम्यक दृष्टि वहाँ पर भी जाती है और यहाँ पर भी कि भाई आप जिस चीज़ को देखिए और जो चीज़ जैसी है उसी रूप में उसको मानिए, यह सम्यक दृष्टि है। तो इस तरह से आप जानते हैं जब तक श्रद्धा नहीं होगी किसी भी धर्म में, और किसी यहाँ तक कि आप चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उस डॉक्टर में अगर आपको विश्वास ना हो कि या डॉक्टर हमारी बीमारी को ठीक कर देगा, तब तक वो बीमारी आप ठीक नहीं होगी। वो चाहे जिस तरह से अच्छी तरह से करे, जितना अच्छी तरह से करो, डॉक्टर की अपना सामर्थ्य होता है, लेकिन श्रद्धा भी कोई चीज़ होती है, हमें रख कर चलना पड़ता है। भगवान ने भी कहा है, कृष्ण ने भी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो इस तरह से सम्यक दृष्टि वाली बात भगवान बुद्ध ने कही है, जो एक मार्ग है दुख निरोध का, दुख से मुक्त होने का। दूसरा है सम्यक संकल्प। अब सम्यक संकल्प क्या है? अपनी समझ के अनुसार कार्य करना और सोचना। आप जानते हैं कि आपकी जैसी सोच होगी उसमें आपका मन लगेगा, ठीक है ना। जब मन लगेगा तो उसी तरह से आप कार्य करेंगे तो मतलब कहा जाए ना कि उसमें मोह
बुद्धिनाश, स्मृतिनाश वगैरह सब होता है और अंत में आदमी विनष्ट हो जाता है। ये भगवद गीता में भी बात ये कही गई है। तो सम्यक संकल्प का होना बहुत जरूरी है, दृढ़ संकल्प, हठधर्मी नहीं बनना चाहिए। इस भगवान बुद्ध ने ये खास करके कहा है कि सम्यक संकल्प का मतलब ये होता है कि वो परिवर्तनशील हो और ध्यान रहे कि वो आत्मकल्याण के लिए ही हो। ऐसा नहीं कि आपने ये किसी चीज़ को मान लिया तो फिर उसी पर अड़े रहें, हो सकता है कि वो गलत हो। तो ऐसे में आप अपने हट को छोड़ने के लिए भी तैयार रहें। ये है सम्यक संकल्प। तो तीसरा है सम्यक वाणी। अब देखिए वाणी, आप जानते हैं एक आदमी दूसरे आदमी के साथ जब कम्युनिकेशन करता है, संप्रेषण करता है, अपने विचारों को भेजता है, तो उसके बहुत सारे साधन हैं। वाणी एक प्रमुख साधन है। तो सम्यक वाणी होना जरूरी है। तो वो सम्यक वाणी कैसी हो, तो कहें कि भाई सत्य बोलना सम्यक वाणी है। ठीक है। अब इसकी व्याख्या, अब सत्य देखिए दो तरह के होते हैं। वेद में कहा गया है इसके लिए सत्य और ऋत। तो ऋत भी एक सही है। तो ऋत का मतलब प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं उसको हम ऋत कहते हैं। जैसे सूरज का पूरब से उगना, हवाओं का चलना, चंद्रमा का होना वगैरह वगैरह, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, वर्षा होना वगैरह वगैरह। और सत्य का मतलब होता है हम जो भौतिक संसार में, इस संसार में जो रह रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं। तो ये जो भौतिक सत्य है जिसको हम सत्य कहते हैं, वह एक सापेक्ष है, सापेक्ष वस्तु है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि फलाने ने फलाने से कुछ कहा और आपने उसको कहा कि भाई ये सत्य घटना है क्योंकि आप उसके साक्षी हैं, आपने कह दिया। लेकिन मान लीजिए कि कोई निर्दोष आदमी, कोई आदमी हो ऐसा, उसको कोई भगाते हुए चला आ रहा है, वो आपकी शरण में आ गया और आपके पीछे छिप गया, आपके घर में छिप गया, और आपसे वो जो भगाने वाला है, शिकारी है या बदमाश है, वो आपसे ये पूछे कि चलो भाई यहाँ एक आदमी आया था, तुम जानते हो क्या उसको। तो ऐसे में आपका सत्य बोलना, सोचिए कि उस जो आपकी शरण में आया हुआ है उसके जान का, उसके प्राण का घातक हो सकता है। तो इस तरह के सत्य को बोलना भी ठीक नहीं होता है। तो जो हमारा भौतिक सांसारिक सत्य होता है वो उसकी एक सापेक्षता होती है। शिवाजी महाराज के पुत्र की घटना आप लोगों को मालूम होगी। एक ब्राह्मण के वहाँ अपने पुत्र को छोड़ के चले गए थे, औरंगजेब के पुलिस आए और उस ब्राह्मण को से पूछे तो वो क्या कहें, क्योंकि अगर कह देते तो वो सब पुलिस उनको ले जाकर मार डालते। तो ऐसे में उन्होंने कह दिया कि हमारा भतीजा है, और वो पुलिस वाले कहा कि आपका भतीजा है तो आप इसके साथ बैठ के खाइए, खाना खाइए। तो वो उसी आपद धर्म को, इसको आपद धर्म कहते हैं, तो आपद धर्म को ही अपनाकर उन्होंने उसके साथ बैठकर खाना खाया और इस तरह से उसकी जान बच गई। कहना यह है कि सत्य बोलना हम लोगों के इस भौतिक संसार में बड़ा कठिन होता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई सत्य बोलना चाहिए, तो ये उसकी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलने में भी सत्य भी ऐसा हो कि थोड़ा लोगों को अच्छा लगे। कटु वचन का त्याग करें, जो मन में हो वही बोलें। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और है और आप कुछ और बोलें। तो इस तरह से सम्यक वाणी। अब सम्यक वाणी आपका एक मार्ग होगा। तीसरा, चौथा है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का मतलब, सम्यक का अर्थ अब लगाते चलिए अच्छा कर्म। अब अच्छा कर्म है तो अच्छा कर्म क्या हो, तो कह रहे हैं कि भाई व्यर्थ का कार्य ना करें, यानी जिसका कोई परिणाम ना आने वाला हो, जिसका कोई मतलब ना हो, ऐसा कोई कार्य आप न करें, सार्थक कार्य करें। अब ये सार्थक कार्य करने में थोड़ा हमको महाभारत याद आता है। कृष्ण ने ही दुर्योधन से पूछ दिया कि भाई तुम्हारे भी गुरु द्रोणाचार्य रहे और पांडवों के भी गुरु द्रोणाचार्य रहे, दोनों को उन्होंने धर्म समान रूप से समझाया, धर्म पर आचरण करने की बात कही, तो तुम अधर्म का आचरण क्यों करते हो, खराब काम क्यों करते हो। तब उन्होंने कहा, उस दुर्योधन ने कहा कि जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति ही, जाना में अधर्मम नच में निवृत्ति ही, यानी धर्म को तो मैं जानता हूँ लेकिन मैं उसका आचरण नहीं कर पाता हूँ, और मैं अधर्म को भी जानता हूँ लेकिन मैं उससे छूट नहीं पाता हूँ। कहना यह है कि ये बात, ये जो कहावत महाभारत की है, वो महात्मा बुद्ध भी इस बात को अच्छी तरह समझते थे, और हमारे बीच में हम लोग भी उसी के एक पात्र हैं, हम भी उसका आचरण करते हैं, मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आपके कार्य, अब देखिए यहाँ पर एक और बात कह दें हम,
कि बौद्ध धर्म में जैन धर्म की तरह जो हीनयान है, जो प्रारंभिक संप्रदाय था हीनयान, उस हीनयान में केवल एक ही संघ था, और वो था भिक्षु संघ, यानी सन्यासियों का संघ। गृहस्थों की बात नहीं कही, वो गृहस्थों पर लागू पड़ती थी, लेकिन हीनयान में वो बात नहीं थी कि मतलब दो गृहस्थ और सन्यासी दो वर्ग बनाकर कोई बात कही गई हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मोक्षाभिमुख कार्य करें आप। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये बात भिक्षुओं के लिए कहे थे। तो धर्म संग्रह, धन का संग्रह वगैरह न करें। तो इस तरह से उन्होंने सम्यक कर्म की परिभाषा दी कि भाई आप जो भी कार्य करें दुख से छूटने वाला ही कार्य करें, ऐसा कार्य करें जिससे आप इस संसार से, इस दुख से छूट जाएं। सम्यक आजीविका। आप देखिए, ये आजीविका जो है, बात यह है कि सन्यासी भी कोई अगर है, भिक्षु भी है, तो भोजन तो उसको भी चाहिए। तो बौद्ध धर्म में तो सन्यासियों को भिक्षु इसलिए कहा गया क्योंकि वो भिक्षा मांगकर ही खाना खाते थे। तो वो आजीविका, उसको उन्होंने नाम दिया। वो भी सम्यक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी से भी आप चुराए हुए धन को लेकर के आप खाना खाना शुरू कर दिए, इस तरह की आजीविका नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई सम्यक आजीविका, अच्छी आजीविका होनी चाहिए। किसी का नुकसान करके आप अपनी आजीविका न चलाएं। होता है ना कि आप जो है चुरा करके या किसी से अन्याय करके या गलत कम तौल करके वगैरह वगैरह करके आप अपनी आजीविका चला रहे हैं, अतिरिक्त लाभ लेकर के आप आजीविका चला रहे हैं, तो इस तरह की आजीविका अच्छी नहीं है। इस तरह से आप दुख से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। अब ये भी एक यहाँ पर भी थोड़ी सापेक्षता वाली बात हमें कालिदास को याद करना पड़ता है। कहा कि छठे अंक में जो आजीवक है मछली, जो मछुआरा है, मछुआरा से कहा, मछुआरा जो है अंगूठी लेकर बेचने गया था, तो वो सब बहुत मारते हैं पुलिस वाले उसको। तो कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि मैं मछुआरा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो कि मैं निर्दयी हूँ। सहजे किल विनिंदिये न हु दे कम विवज्जनीये पशुपालन कम दारुणे अनुकंपा में दुज्जेव श्रोत्रिय। यानी ऐसा ब्राह्मण जो पशु बलि वगैरह देने वाले ब्राह्मण भी होते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो निर्दयी होते हैं, पर उनके हाथों में भी से भी यज्ञ वगैरह में होता है, यज्ञ वगैरह में हिंसा वगैरह होती है। इसका मतलब ये नहीं हो कि वो निर्दयी हैं। ठीक वैसे ही मैं भी कोई निर्दयी नहीं हूँ। मैं तो परिवार का पालन करने के लिए मछली मारता हूँ और उसको बेच करके अपनी आजीविका चलाता हूँ। तो ये आजीविका भी एक बड़ी सापेक्ष वस्तु है कि भाई आप उसमें, अब देखिए, हिंसा करके आजीविका चलाना, वेश्यावृत्ति करना, जुआ खेलना, इन सब का महात्मा बुद्ध ने निषेध किया है। ऐसा कार्य न करें। तो ये तो आज भी उतना ही लागू पड़ता है। तो सम्यक आजीविका, ठीक है। अब आगे है सम्यक व्यायाम। अब छठा सम्यक व्यायाम। अब सम्यक व्यायाम का दूसरा अर्थ है प्रयास। अच्छी तरह से श्रम करें। अब अच्छी तरह से श्रम करने का मतलब ये हुआ कि आप जो है अपने आप को किसी खतरे में डाल करके परिश्रम ना करें, शरीर सुरक्षित रहे और इस तरह से आप कार्य करें और आलसी न हो। दूसरी बात कही, देखिए, जब जो चीज़ करनी है उसको तुरंत कर लीजिए, प्रॉम्प्टली कर लीजिए। नहीं, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, इस तरह से चीज़ों को टालते रहेंगे तो यह सम्यक व्यायाम नहीं कहा जाएगा और तब आप दुख से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। अगला है सम्यक स्मृति। तो सम्यक स्मृति जो है ऐसा कि अच्छी तरह हर चीज़ को आप याद रखिए। अब याद रखिए में चिंतन करना भी आता है। देखिए, आप किसी चीज़ को याद करेंगे तो उसके बारे में सोचेंगे, तो जब सोचेंगे तो इसको ही भगवान बुद्ध ने सम्यक स्मृति कहा। अच्छी तरह से हर चीज़ को सोचिए और सोचते हुए कार्य कीजिए। यह बड़ा कठिन काम है, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता है। अच्छी चीज़ें कई बार भूल जाती हैं, बुरी चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो बुरी चीज़ों को बुरी चीज़ें याद रहती हैं और अच्छी चीज़ें भूल जाती हैं, ऐसा न हो। बात यह है कि आपके जीवन में बहुत सारे लोगों से कड़वा अनुभव हुआ होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपका
नुकसान किए होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके लिए अच्छे काम किए होते हैं। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि भाई उन अच्छे किए हुए कार्यों को और उन लोगों को याद रखिए, खराब करने वालों को मत याद करिए, नहीं तो आप दुखी रहेंगे। प्रयत्न पूर्वक उन अच्छे कार्यों पर ही ध्यान दे करके अपने प्रयास को आगे बढ़ाइए। 8वां है सम्यक समाधि। ठीक है, सम्यक समाधि यानी अच्छी तरह से समाधि का अर्थ होता है ध्यान। तो अब समाधि में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ध्यान ही एक मोटा मोटी अर्थ मान के चलें तो सम्यक समाधि यानी नशीली चीज़ों आदि के वशीभूत होकर के आप न रहें, यानी आप नशे में न रहें, क्योंकि नशे में जब रहेंगे तब तो फिर आपसे किसी अच्छे कार्य की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। आप कैसे मान लिया जाएगा कि आप अच्छा कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसमें तो ये तो हुआ अष्टांगिक मार्ग हो गया। चलिए अब इसमें 2-3 बातें और हैं। इसमें आता है एक मध्यम मार्ग। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया। उन्होंने कहा कि 2 अति को छोड़ दो, 2 अति को छोड़ देते हैं, छोड़ दो, ऐसा उन्होंने कहा। किसी चीज़, देखिए 1-2 तरह के लोग होते हैं, एक स्त्री स्वभाव वाले, एक पुरुष स्वभाव वाले। अब एकदम से एक तरफ ही आप रहेंगे तो ठीक नहीं होगा। बीच के रास्ते से आप चलें, वह सुषुम्ना नाड़ी वाला रास्ता जो अष्टांग योग में जो कहा गया है, उसमें उन्होंने बताया है कि सुषुम्ना नाड़ी वाला मार्ग उचित है, लेकिन वो बहुत कठिन है। दोनों के बीच का संतुलन बनाए, दोनों अति जो एक्सट्रीम्स हैं, 2 एक्सट्रीम्स, 2 एक्सट्रीम के बीच का रास्ता बना करके आप चलें, उसी को उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। इसके लिए उन्होंने बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया वीणा का। उन्होंने कहा कि वीणा के तारों को इतना मत तान दो कि वे टूट जाएं, और उन वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत कर दो कि उसमें से कोई आवाज़ ही ना निकले। यानी माप के अनुसार तानो उसको, ताकि वो बनी भी रहे, टूटे भी नहीं, और आवाज़ भी उसमें से निकलती रहे। तो इस तरह का उन्होंने मध्यम मार्ग की स्थापना करने के लिए ये उदाहरण उन्होंने वीणा का उदाहरण दिया था। तो यह बड़ा कठिन कार्य है मध्यम मार्ग अपनाए रखना। ये मध्यम मार्ग का उपयोग और भी होगा। तो इस तरह से मध्यम मार्ग उन्होंने बताया। आप जानते हैं ये मध्यम मार्ग क्यों आया। उन पंचवर्गीय जो भिक्षु थे, वो पंचवर्गीय भिक्षु जो है इतने एक्सट्रीम में अपनी तपस्या करते थे कि अब उनको तो आदत पड़ी हुई होगी, या वो अपने खास संप्रदाय के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार चल रहे होंगे। महात्मा बुद्ध उनके साथ उस तरह की तपस्या, कहा जाए ना, कठिन तपस्या नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि जब इस तरह से तपस्या करेंगे तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, शरीर ही नहीं रहेगा। तो जब शरीर ही नहीं, तो तपस्या आगे का ज्ञान प्राप्त कैसे होगा। इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग का बीज वहाँ से उनके मन में आया कि नहीं, इस तरह की कठिन तपस्या करके शरीर को एकदम गला देना, एकदम क्षीण कर देना, और तब ये उम्मीद करना कि हमारा कल्याण होगा, हमें मोक्ष मिलेगा और हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए और उनके इसी गुण के कारण वो पंचवर्गीय भिक्षु उनसे घृणा करते थे। और जब वो सारनाथ आ रहे थे तब वो सब संकल्प किए कि इनका सम्मान वगैरह नहीं करेंगे, इसी के वजह के कारण। लेकिन यही मध्य मार्ग बना आगे चल कर के महात्मा बुद्ध के सिद्धांत का आधार। तो इस तरह से ये मध्यम मार्ग था। अब आगे है कि अब ये जो मध्यम मार्ग है, इस मध्यम मार्ग को देखिए, आप जानते हैं ना, वेद में भी कहा गया है ज्ञान या कोई भी भौतिक घटना या इस भूमि पर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, इवन दिस यूनिवर्स आल्सो इज नॉट एब्सोल्यूट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश द एब्सोल्यूटनेस ऑफ दिस यूनिवर्स, कहा जाए तो। वेद में इसलिए कहा गया एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। ठीक है, अब इस मध्यम मार्ग का अब सोचिए कि ये मध्यम मार्ग कहा जाए या उसको सापेक्षतावाद कहा जाए या जैनों का अनेकांतवाद कहा जाए या जो वेद में कहा गया है वो जो भी मानिए, उसकी कितनी आवश्यकता है आप समझ सकते हैं। एक परिवार है, सोचिए आप जिस परिवार में रहें
उस परिवार में एक ही माँ से जन्मे हुए, इवन कई बार तो जुड़वा बच्चे भी एक जैसे स्वभाव के नहीं होते हैं। और परिवार में और भी हैं, भाई हैं, माता पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, सबका एक होना तो संभव ही नहीं है। अब ऐसे में परिवार को बनाए रखना, परिवार की स्थिति को बनाए रखना, परिवार को चलाना कितना कठिन हो सकता है। भगवान बुद्ध यहाँ पर हमारे सामने आते हैं। वो कहते हैं कि देखो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कष्ट ना हो, और सबकी इच्छाओं की, सबकी अनुकूलताओं की पूर्ति हो, सबकी अनुकूलता बनी रहे, इसके लिए मध्यम मार्ग को अपनाइए। सब इसलिए कहा ना, सबका साथ। आज की तारीख में नारा चलता है, तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली बात अभी उतनी ही लागू पड़ती है। महात्मा बुद्ध का वही मध्यम मार्ग यहाँ लागू पड़ता है। एक है, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं ना, भिन्न रुचिर लोकः, यानी समाज में भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं। अब ऐसे में सामाजिक सौहार्द कैसे बनाया जा सकता है? तो महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग सामने आता है। समाज में देखिए, हमारे वहाँ तो क्या है, वर्ण व्यवस्था भी थी। तो वर्ण व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ग थे। वेद काल में यह विभाजन, यह वर्गीकरण कर्म के अनुसार था। आप जानते हैं, आपस्तंभ श्रौत सूत्र में कहा गया है, धर्मचर्या जघन्यो वर्णः पूर्वम पूर्वम वर्णम आपद्यते जाति प्रवृत्तौ, अधर्मचर्या पूर्व वर्णः जघन्यम जघन्यम वर्णम आपद्यते जाति प्रवृत्तौ। यानी ब्राह्मण ग्रंथों में ही ये मान लिया गया था कि जन्म से कोई आदमी आजीवन ब्राह्मण नहीं हो सकता है और आजीवन शूद्र नहीं हो सकता है। कर्म के, ये कर्माधीन है, कर्म के अधीन है। तो धर्म का आचरण करके जघन्य वर्ण वाला व्यक्ति पूर्व वर्ण को, यानी विप्र तक, ब्राह्मण तक बन सकता है, और अधर्म का आचरण करने वाला विप्र भी शूद्र बन सकता है। ये बात तब भी मानी गई थी। लेकिन महात्मा बुद्ध के समय तक यह जन्म के आधार पर स्थिर हो चुका था, जिसका विरोध महात्मा बुद्ध ने अच्छी तरह से किया। और हम धन्य हैं कि महात्मा बुद्ध जैसे, महात्मा महावीर जैसे लोग हुए जो इस तरह की विचारधारा को हमारे समाज में प्रस्तुत किया कि जो जन्म से चीज़ों को मान लिया गया है, ऐसा नहीं है, कर्म के आधार पर होना चाहिए। तो आप जानते हैं ना कि हमारे देश में जो मनीषी रहे हैं, अपने ही सिद्धांतों की समय समय पर समीक्षा करते रहे हैं। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी भी उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा थे। उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा और कहा कि नहीं, जो सिद्धांत चले आ रहे हैं, जो मान्यताएं चली आ रही हैं, जिसमें त्रुटियां आ रही हैं, जिसमें दोष उत्पन्न हो गया है, उस दोष को दूर करने का यह अब समय है। और वे अपने उन्हीं समाज के लिए उन्होंने एक नए सिद्धांत की स्थापना की, एक नई विचारधारा ले आए और समाज को उन्होंने फिर से स्थिर किया, हमारे देश को बांध के रखा। तो समाज में, आज के भी समाज में भगवान के उस मध्यम मार्ग को, उस उपदेश को, जो अष्टांगिक मार्ग है, उसको इस समय भी अपनाया जा सकता है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप गलत धंधा करें? आप देख ही रहे हैं, लोग गलत आचरण करके ब्याज की चोरी करते हैं, बैंक से लोन लेकर चले गए। भगवान के इस अष्टांगिक मार्ग में कहीं फिट नहीं बैठता है। तो उसको लागू अगर किया जाए तो ऐसा काम करने से लोग रुकेंगे। इसलिए भगवान के उन उपदेशों की, उन सिद्धांतों की इस समय आवश्यकता है। समाज में भी अब देखिए, मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहने के लिए सबके साथ समायोजन करके ऐसे नियम बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं। और भगवान ने तो बनाया भी कि किसी को कष्ट ना हो, सब लोग अपनी विविधता के साथ, अपनी व्यक्तिगत पहचान के साथ, सबके साथ मिलजुल करके रहें। यह मध्यम मार्ग वह मार्ग बताता है। अब देखिए, भारत जैसे देश में, आप जानते हैं भारत में दक्षिण में तो समुद्र है, इसलिए वहाँ तो कोई परेशानी ही नहीं है। उत्तर में हिमालय है, तो वहाँ पर भी ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। 2 दिशाएं ऐसी हैं जिसमें हम लोगों का दूसरे देशों से नाता पड़ता है। एक है पूरब और दूसरा है पश्चिम। तो भगवान महावीर के उपदेश पूरब में ज़्यादा प्रचलित हुए। जैसा कि हम देशों का नाम बताए, ये सारे देश ज़्यादातर पूरब में हैं और एशियाई देश हैं।
तो पूर्व में है। ये सभी देश भारत को अपना गुरु माने। चीन सबसे पहला देश था जिसने अब हमारे देश को अपना गुरु माना था, जान लीजिए। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे भारत की पूर्वी सीमा सुरक्षित रही, वहाँ पर उस पर हमले नहीं हुए। आप देखिए कि पूरब से किसी देश ने आकर के भारत पर हमला किया हो, ऐसा नहीं हुआ। पश्चिम की तरफ भगवान बुद्ध का उपदेश नहीं जा सका, जिसका परिणाम हुआ कि हमारे देश में पश्चिम की तरफ से ही ज़्यादा हमले हुए। और जो परिणाम है उसको हमारे बताने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस बौद्ध धर्म का ये परिणाम हुआ कि मैं इसकी शाखाओं में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ी बाद में बात करूँगा। ये बौद्ध धर्म जो है इन सभी देशों में फैल करके अनेक रूप में प्रचलित हुआ, और इसके अनेक रूप है, सभी देशों में अनेक रूप। चीन में भी आप जाइए तो कहने को बौद्ध धर्म है, लेकिन उसका बहुत सारा विकास आपको दिखाई पड़ेगा। BHU में एक घटना मैं बता दूं थोड़ा सा। तो एक व्यास जी थे, उमाशंकर व्यास जी ने कहा, शायद उमाशंकर व्यास ही थे या नाम मैं भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा आज महात्मा बुद्ध होते तो बहुत दुखी होते, क्योंकि उनके सिद्धांत को यथा तथ्य नहीं रखा गया, उसमें बहुत सारे संप्रदाय बना दिए गए, वो हो गए। तो उस सेमिनार में मैं भी उपस्थित था, BHU में हो रहा था धर्म संकाय में। तो लक्ष्मीनारायण तिवारी थे, उन्होंने उठ के कहा कि ये कितनी गलत बात आप कह रहे हैं। महात्मा बुद्ध होते तो बहुत प्रसन्न होते कि हमें तो बीज रूप में एक सिद्धांत दिया लोगों को, लेकिन लोगों ने उस बीज को वटवृक्ष बना दिया। तो वो तो, और एक ही उस वटवृक्ष भी वही केवल एक वटवृक्ष नहीं, जिस देश में गया उस देश में एक वटवृक्ष बना। तो महात्मा बुद्ध तो खुश होते, दुखी कैसे होते हैं? कहना यह है कि उनके सिद्धांतों में वो शक्ति थी कि उसमें प्रस्फुटन होता, तो वो हुआ। और यह धर्म, यह मध्यम मार्गीय धर्म, बौद्ध धर्म इतना व्यवहारिक था कि सोचिए कि चीन जैसे देशों में जिसमें मांसाहार या जीव हिंसा या जीवाहार कहा जाए इतना आज भी प्रचलित है, तब भी था। इसके बावजूद भी उनको ये कहने में संकोच नहीं होता है कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, ठीक है। तो ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहना यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, भारत के वैदेशिक संबंध हैं, इन देशों में इन संबंधों पर भी जो है उतना ही उपयोगी है ये अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग भगवान बुद्ध का, ठीक है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध का जो है मध्यम मार्ग बहुत उपयोगी है। तो इस तरह से ये तो हुआ आधुनिक प्रासंगिकता वाली बात। लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा और 2-3 बातें कह दूं। देखिए इसमें आता है, अब जब ये सारी बातें चल रही थीं तो भगवान बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद, जो दुख समुदाय कहा ना दूसरे आर्य सत्य के रूप में, उस दुख समुदाय ने बहुत क्रांति मचाई आगे चलकर। अब उसको समुदाय का मतलब होता है कि भाई दुख जिससे समुदाय यानी उदित होता हो वह दुख समुदाय है। तो वह दुख समुदाय का मतलब जिसकी वजह से यानी कारण, यानी दुख का कारण। तो दुख के लिए, कारण के लिए उन्होंने समुदाय शब्द का प्रयोग किया। अब उसी कारण के लिए दूसरा शब्द का प्रयोग किया गया बौद्ध दर्शन में, प्रतीत्य, ठीक है, प्रतीत्य। अब समुदाय वहाँ कहिए जो 4 आर्य सत्यों में है, और यहाँ पर कहिए प्रतीत्य। प्रतीत्य का देखिए, प्रतीत्य के शब्द को भी समझने की जरूरत है। और दूसरा है समुत्पाद। तो समुत्पाद को कार्य कहा गया और प्रतीत्य को कारण कहा गया। और प्रतीत्य को कारण क्यों कहा गया वो भी समझने की जरूरत है। ये प्रतीत्य शब्द है 2 शब्दों से बना है, प्रति उपसर्ग पूर्वक इंग गतौ धातु है। अब इंग गतौ धातु में त्वा प्रत्यय जब लगाते हैं तो प्रति उपसर्ग होने की वजह से सोपसर्ग होने से ल्यप प्रत्यय लगता है, तो य लगता है। यानी ई धातु में य प्रत्यय आपने लगाया, न त्वा प्रत्यय नहीं लगाते हैं इसमें, क्योंकि प्रति उपसर्ग है। अब हर्स्वस्य पिति किति तुक से वहाँ तुक का आगम करके य की जगह पर हमने त्य कर दिया, और ई तो था ही, तो इत्य शब्द बनाया और प्रति शब्द को साथ जोड़ करके प्रतीत शब्द बनाया।
और प्रतीत का मतलब होता है कि जाकर के, सामने जाकर के। प्रतीत का मतलब होता है सामने, सामने जाकर के, यानी एक ऐसी चीज जो सामने जाकर के किसी दूसरी चीज को जन्म देती है, उत्पन्न करती है, और वह होता है कारण। क्योंकि कारण ही ऐसा है जिसकी वजह से, अब अगर मिट्टी ना होती तो घड़ा बनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए प्रतीत्य को कारण का वाचक बनाया माना गया। और समुत्पाद यानी जो उत्पन्न हुआ वो, यानी मिट्टी थी तो उसे जो समुत्पाद हुआ वह है कार्य। तो प्रतीत्य दो शब्द हैं, प्रतीत्य समुत्पाद, यह सिद्धांत। अब जो प्रतीत्य होता है वो कारण। अब कारण, किसी भी घटना में कारण दो तरह के होते हैं, एक होता है निमित्त कारण और दूसरा होता है उपादान कारण। तो निमित्त कारण तो ज़्यादातर मामले में सजीव होते हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य है, कुम्भकार है, तो वह निमित्त कारण है क्योंकि उसने इच्छा की घड़ा बनाने की। अब उसने उपादान कारण लिया मिट्टी, और उससे उसने कार्य करके चाक वगैरह पर रख करके उसने कार्य बना दिया मिट्टी घड़े को। अब जब घड़ा बन गया तो देखिए दो स्थिति होती है, मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। तो भगवान बुद्ध ने इसमें उपादान कारण ही हर जगह अपने व्यवहार में लिया है, ध्यान रखिएगा, निमित्त कारण नहीं। क्योंकि कुंभकार के मर जाने पर भी उसके द्वारा बनाया गया घड़ा अस्तित्व में रहता है, इसलिए निमित्त कारण से यहाँ कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो उपादान कारण है, वह उपादान कारण अगर खत्म हो जाए, यानी मिट्टी ही अगर न रहे, तो घड़ा नहीं रह सकता है। ठीक है, यानी कारण की समाप्ति, कारण के नष्ट होने पर कार्य भी नष्ट हो जाता है। यह मान्यता, यह सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने बताई हम सबको, और आगे चलकर ये सिद्धांत स्थिर हुए। ठीक है, तो अब इसके लिए प्रतीत समुत्पाद में 12 चक्र बनाए गए, 12, उसको निदान, जो चक्र बनाया गया उसको निदान कहा जाता है, 12 निदान। अब उस 12 निदान को भव चक्र भी कहते हैं, संसार चक्र भी कहते हैं, धर्म चक्र भी कहते हैं। तो अब देखिए, एक तरफ से अगर शुरू करें तो इस दुख में क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों दुख होता है, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु होती है, और ये चक्र, फिर मृत्यु हुई तो फिर जन्म भी हुआ, ये सब चक्र चलता रहता है। तो होता क्या है वास्तविक घटना, ये प्रतीत समुत्पाद के बारे में मैं कह रहा हूँ। कह रहे हैं भाई अविद्या, सबसे पहले तो अविद्या, यानी आपको ज्ञान ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये अविद्या कारण है संस्कार के। संस्कार के बाद फिर चेतना, चेतना के बाद फिर नाम रूप, नाम रूप के बाद षडायतन जो इंद्रिय है, और षडायतन है, फिर स्पर्श है, स्पर्श, फिर वेदना और तृष्णा, फिर उपादान, भव, जन्म और जरा मरण। अब देखिए, फिर उल्टा पढ़े अगर तो जरा मरण ये कार्य है। ठीक है, जरा मरण, जरा यानी वृद्धावस्था, और मरण ये कार्य हुआ। इसका कारण क्या है, जन्म। ठीक है, अब जन्म का कारण क्या है, ये संसार। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जरा मरण कार्य है, ठीक है, तो इसका कारण क्या है, जन्म। अब जन्म का कारण क्या है, भव, तो भव का कार्य फिर जन्म हो गया। ठीक है ना, ये कार्य कारण भाव इस तरह से संबंध चल रहा है। फिर भव का कारण क्या है, उपादान, यानी मोह, हम उसको मोह कहते हैं बौद्ध परिभाषिक शब्दावली में। अब मोह का कारण क्या है, तृष्णा, तृष्णा का कारण क्या है, वेदना, और वेदना का कारण क्या है, स्पर्श, और स्पर्श का कारण क्या है, षडायतन। अब षडायतन जब कहते हैं तो इसमें 5 इंद्रियां और 1 मन, तो ये इस तरह से 6, और आयतन का मतलब होता है शरीर। ठीक है, तो ये 5 इंद्रियां शरीर ही हैं, और मन भी शरीर में ही रहता है, इसलिए वो भी शरीर का ही अंग हो गया, इसलिए उसको षडायतन कहा जाता है। तो इस षडायतन का कारण क्या है, तो कहते हैं नाम और रूप। शरीर, शरीर है तो इंद्रियां हैं और मन भी है, और शरीर का कारण क्या है, चेतना, और चेतना का कारण क्या है, संस्कार। अब ये संस्कार समझने की जरूरत है। संस्कार क्या है, तो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो संस्कार हैं, और संस्कार का कारण क्या है, अविद्या। अविद्या थी तो हमने कर्म किए, वह आगे वो चेतना के रूप में पड़ा रहा, और उसकी वजह से हमने शरीर धारण किया, शरीर धारण किया तो इंद्रियां भी आई, इंद्रियां आई तो स्पर्श वगैरह। अब देखिए स्पर्श का मतलब होता है
कि स्पर्श का मतलब ये नहीं कि त्वचा से किसी चीज़ को आपने स्पर्श कर दिया है, वो तो एक चीज़ है, लेकिन आँख से किसी को देखना भी स्पर्श हुआ, कान से किसी ध्वनि को सुनना भी स्पर्श हुआ, जीभ से किसी को चाटना भी स्पर्श हुआ, और क्या है, सुनना, ध्वनि सुनना, इत्यादि इत्यादि। तो ये सभी स्पर्श में आते हैं। यानी इंद्रियों का उनके उनके विषय के साथ संयोग होना स्पर्श है। अब ये स्पर्श हुआ तो आपको इंद्रियों का अनुभव भी होता है, जिसको हम वेदना कहते हैं। अब वेदना हुई तो आपको इच्छा भी हुई, चलो उसको चीज़ को पा लें। अच्छी ध्वनि आपने सुन ली, अच्छी चीज़ चख लिया तो ये लगा कि चलो उसको खाएं या उसको सुने वगैरह वगैरह। तो तृष्णा हुई तो कई बार मिला नहीं मिला, उसकी स्थिति में आप विमूढ़ हो जाते हैं, मोहावस्था होती है, जिसको उपादान कहते हैं। और उपादान हुआ तो आप जो है भव में पड़ जाते हैं, आपका संसार बनता है। और संसार बना तो आपने जन्म लिया तो जैसे ही जन्म लिया आप जवान होंगे, मतलब बालक होंगे, फिर जवान होंगे, और जैसे ही जवान होंगे बूढ़े भी होंगे, और आपको मरना भी होगा। तो अब इस चक्र में उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, कारण को ही नष्ट कर दो। ठीक वैसे ही जैसे हमने मिट्टी वाली बात कही, भाई मिट्टी को नष्ट कर दो तो घड़ा बनेगा ही नहीं। उसी तरह से अविद्या को ही नष्ट कर दो। तो जब अविद्या को ही नष्ट किया तो इसके बाद आने वाले सारे जो कार्य हैं और कारण हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, इसी को नागार्जुन, जो कि बहुत बड़े बौद्ध विद्वान हुए, शून्यतावाद कहा। अब देखिए, एक को आपने नष्ट किया तो इसके बाद दूसरा नष्ट हुआ, तो जो पहला था वो शून्य हो गया, रिक्त हो गया। दूसरा नष्ट हुआ, तीसरे पर गए तो दूसरा जो है शून्य हो गया। इस तरह से करते करते जब आप सबको खत्म कर देंगे, सभी, क्योंकि जो कार्य है वो आगे वाले का कारण भी है, तो इस तरह से कारणों को नष्ट करते जाएंगे तो कार्य भी नष्ट होते जाएंगे। ये करते करते एक समय आएगा जब कुछ बचेगा ही नहीं, यानी सब शून्य हो जाएगा, और वही शून्य जो है मोक्ष की अवस्था होगी। ये नागार्जुन ने स्थापित किया। तो ये जो है शून्यतावाद है। अब इस प्रक्रिया में एक और बात आती है सज्जनों, आप लोगों को जानना चाहिए। बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म अनात्मवादी भी कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म को अनात्मवादी भी कहा जाता है। अब अनात्मवादी कैसे, ये देखिए, तो तब तो ये समझना पड़ेगा फिर आत्मा क्या है, पहले वो जान लीजिए, तब हम बौद्ध धर्म का अनात्मवाद समझ पाएंगे। तो कह रहे हैं भाई आत्मा है क्या, तो कह रहे हैं भाई 5 तत्व हैं। ठीक है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। रूप का मतलब ये 4 महाभूत। देखिए हम लोग का मतलब कि वैदिक परंपरा में 5 महाभूत माना जाता है, क्षिति, जल, पावक, गगन, आकाश और अग्नि। मतलब 5 तत्व हैं वो। यहाँ पर 4 ही, तो आकाश को नहीं मान करके बाकी के 4 को 4 महाभूत कहते हैं। वो उससे रूप बनता है। वेदना हमारी भावना, सुख और दुखात्मक जो भावना होती है वो वेदना है। और संज्ञा यानी वस्तु को पहचानने की क्षमता जो है उसको संज्ञा कहते हैं। और संस्कार यानी कर्म, स्मृति, कर्म है, स्मृति है, अपने कर्मों को जो अपने किए हुए कर्मों को धारण करने की स्थिति संस्कार कहती है। और विज्ञान यानी चेतना। अब ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्वों का सम्मिलित रूप आत्मा है। ठीक है, अब ये 5 तत्वों का सम्मिलित रूप आत्मा है। अब तो फिर क्या हुआ, तो कहते हैं कि भाई नहीं, दुनिया की, इस संसार की हर चीज जो है परिवर्तनशील है, ये शाश्वत नहीं रहती, ये परिवर्तनशील है। तो हर चीज को उन्होंने जब परिवर्तनशील मान लिया तो रूप को भी परिवर्तनशील माना, वेदना को भी, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इन सबको भी परिवर्तन बना। और इन 5 से बने हुए आत्म तत्व को भी उन्होंने परिवर्तनशील मान लिया। ठीक है, अब परिवर्तनशील मान लिया तो जैसे ही ये परिवर्तित होते हैं वैसे आत्मा भी आप जानते हैं उसी का दूसरा नाम है क्षणिकवाद। अनित्यतावाद भी, उसको परिवर्तनशील का मतलब कि अनित्यतावाद होता है, और क्षणिकवाद भी, यानी हर चीज हर क्षण बदलती रहती है। तो हर चीज हर क्षण बदलती का मतलब हुआ कि उन्होंने जो ये 5 तत्व माने हैं ये भी हर क्षण बदलते रहते हैं। तो जैसे एक बालक का जन्म होता है, फिर संसार चलता कैसे है,
भाई बौद्ध धर्म, बौद्ध सिद्धांत, बौद्ध दर्शन को तो इसका जवाब देना पड़ेगा। तो संसार कैसे चलता है? तो कहते हैं कि एक क्षण में हर चीज नष्ट हो जाती है दूसरे क्षण में, और उसी के संस्कारों से, उसी के परमाणुओं से आगे की दूसरी चीज बन जाती है तुरंत ही। तो दूसरी चीज बन जाती है, तो हमें उस बनने और बिगड़ने, यानी नष्ट होने और उत्पन्न होने की प्रक्रिया में इतनी तेजी, इतनी शीघ्रता रहती है कि हमें उसका अंतर पता नहीं चलता है, और इस तरह से वो संसार चलता रहता है। तो जो है यही क्षणिकवाद का उनका सिद्धांत है। वो कहते हैं कि हर चीज एक क्षण में नष्ट हो जाती है। तो जो बालक जन्मा, ठीक है, जो बालक जन्मा और बालक जन्म के बाद जब चलने फिरने लगा, यानी आप समझिए हर क्षण, तो हर क्षण में वो चीज़ परिवर्तित होती रहती है और उसके परमाणुओं से दूसरी चीज़ें बनती रहती हैं। तो ये क्षणिकवाद है। तो अब आत्मा पर भी ये बात लागू उन्होंने कर दी, लागू होती है, क्योंकि आत्मा ऐसा सच अलग कोई चीज़ नहीं है और वो शाश्वत नहीं है, जैसा कि वैदिक परंपरा में माना जाता है। तो वो शाश्वत है ही नहीं, इसलिए ये इन 5 तत्वों से बने का सम्मिलित रूप आत्मा है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इसलिए अब चूंकि ये सब परिवर्तनशील हैं या अनित्य हैं, तो आत्मा, इनसे बनी हुई चीज़ भी, आत्मा भी अनित्य है। इसीलिए आत्मा ऐसा सच नहीं माना गया। आत्मा को माना गया है, अनात्मवाद को इसका मतलब यह नहीं कि आत्मा के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया, नहीं, उस रूप में आत्मा को नहीं मानते हैं जिस रूप में वैदिक परंपरा में माना जाता है। इसीलिए उसको, बौद्ध धर्म को अनात्मवादी कहा जाता है। तो अनात्मवाद के भेद को जरा सा हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। आगे हम थोड़ी और बात कहेंगे। हाँ, इसमें अब ये बौद्ध धर्म ऐसे ही रहा नहीं। देखिए, महात्मा बुद्ध के निर्माण के, यानी पहली शताब्दी ईस्वी सन में चौथी संगीति हुई, बहुत सारे अनुयायी एक साथ जुड़े थे। हाँ, इसमें माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ दी जाती है। देखिए, बहुत बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध ने दिया इसमें, कि जैसे एक ज्योति है, आप एक दीपक जलाते हैं, तो दीपक में ज्योति जो है जल रही होती है। तो जो ज्योति जल रही होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक ही ज्योति है जो जल रही है? नहीं, हर क्षण वह ज्योति ऊपर चली जाती है, जल जल के, और नीचे से जो ईंधन है, जो तेल है और जो बत्ती है, वो नीचे से तेल लेकर के दूसरा तेल आ जाता है और वो ज्योति जो है जलती रहती है। आत्म तत्व का या शरीर का या ये इस संसार चक्र का इसी क्रम से कंटिन्यूएशन रहता है। हर चीज़ हर क्षण में ज्योति की ही तरह नष्ट होती रहती है और दूसरी आ जाती है। तो जो नष्ट होती है वो दूसरे को जन्म देने का कारण बनती है। तो इस तरह से जो है संसार चक्र चलता रहता है मैं बीच में। अब इसके संप्रदायों पर अगर हम चर्चा करें, तो इनके संप्रदाय पहली शताब्दी में जब चौथी संगीति हुई, तो उस संगीति में सारे विद्वान, बौद्ध विद्वान एकत्र हुए थे। उसमें जो मौलिक सिद्धांत वाले थे, महात्मा बुद्ध के मुख्य अनुयायी थे, वे हीनयान कहलाए। यानी उनको हीनयान कहा गया। उन्होंने अपने आप अपना नाम नहीं रख लिया। और उसमें एक वर्ग ऐसा था कि उन्होंने कहा कि भाई महात्मा बुद्ध के वो सिद्धांत हैं, ठीक है, लेकिन जो है आप वहीं तक क्यों टिके रहें? क्या जरूरी है कि उतने तक ही टिके रहें? हाँ, तो जो हीनयान था उसकी स्थिति ये थी कि मूल महात्मा बुद्ध के शिक्षा को बिना परिवर्तन किए अपनाए रखना, वो हीनयान का सिद्धांत था। वो महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे, क्योंकि मूर्ति पूजा, बलि वगैरह वैदिक परंपरा से उस समय खूब जड़ जमा चुका था, तो उसका विरोध करना आवश्यक था और भगवान बुद्ध ने किया था। तो इसलिए मूर्ति पूजा के वो विरोधी थे भगवान बुद्ध। तो इसलिए उसमें ज्ञान की प्रधानता थी, आचार की उतनी प्रधानता नहीं थी, ज्ञान की प्रधानता थी। और ये लोग हीनयान वाले भगवान बुद्ध को महापुरुष मानते थे, भगवान नहीं मानते थे, महापुरुष मानते थे। महायान वाला जो दूसरा वर्ग था, वहीं पर स्प्लिट हो गया, मतलब अलग हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, जब भगवान बुद्ध ने ही कहा है कि दुनिया परिवर्तनशील है, तो उनके सिद्धांत को भी परिवर्तनशील क्यों न मान लिया जाए, और क्यों ना उसी में से आगे उनके सिद्धांतों को बढ़ाया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है उस विचारधारा को आगे बढ़ाया और मान लिया कि भगवान बुद्ध के वचन भी परिवर्तनशील हैं, तो उसमें समय, देश काल, परिस्थिति के अनुसार उसमें कुछ और जोड़ा जाए। तो उन्होंने मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी। और मूर्ति पूजा शुरू कर दी। इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध को उन्होंने देवता मान लिया, कहा कि नहीं, ये तो अवतार हैं,
ये देवता है, कोई महापुरुष नहीं है, देवता है। तो ये दोनों में हीनयान और महायान में इस तरह का अंतर हो गया। वो बोधिसत्वों की भी शिक्षा को उन्होंने स्वीकार कर लिया। आप जानते हैं बोधिसत्व, यानी बोधिसत्व की एक संकल्पना बौद्ध धर्म में आती है कि महात्मा बुद्ध का जीव बार बार जन्म लेता है। तो बोधिसत्व की संकल्पना इस महायान में शुरू हुई। तो वो इस रूप में कि जो माता पिता महात्मा बुद्ध के थे, वही माता पिता बनकर हर जन्म में जहाँ जहाँ उनका जन्म हुआ, जो जातकों में आता है, उसको जातक भी कहते हैं, तो बोधिसत्व के वही माता पिता बार बार जन्म लेते हैं महात्मा बुद्ध के माता पिता के रूप में। तो जितने जन्म महात्मा बुद्ध के हुए उतने ही जन्म उनके माता पिता के भी हुए, ये होता है। तो बोधिसत्वों को भी इन महायानियों ने माना, ठीक है, तो उनकी शिक्षा को भी माना। तो ये महायान और हीनयान का अंतर था। आगे चल करके 7वीं शताब्दी में वज्रयान नाम का एक तीसरा जो है संप्रदाय हुआ बौद्ध धर्म का, जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोना ये भी मानना जाने लगा, ये लोग भी मानने लगे उसको। और उन्होंने पंचमकार नाम का एक सूत्र अपनाया, जिसकी वजह से जो माना जाता है कि वह बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बना। बौद्ध धर्म के विनाश का और भी कारण बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन ये भी एक था। उसमें उन्होंने कहा कि भाई मद्य, मांस, मैथुन, मत्स्य, मुद्रा, इन सब चीज़ों का ये लोग सेवन करने लगे। 5 चीज़ों का, मद्य, मांस, मैथुन और मत्स्य और मुद्रा, तो 5 चीज़ें हो गई। इन 5 चीज़ों का सेवन इन लोगों ने करना शुरू कर दिया, इन वज्रयान वालों ने, और जिसकी वजह से बौद्ध धर्म के सिद्धांत खत्म हो गए या बहुत नुकसान हुआ कहा जाए। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध के सिद्धांत को आगे बढ़ाया जाए कहा जाए, या जैसे भी हो जो कहा जाए, तो इस तरह से वो जो है महात्मा बुद्ध का सिद्धांत जो है आगे बढ़ा और रहा। लेकिन जो भी हो, महात्मा बुद्ध के कहे हुए वचन भी आज हमारे सामने उपस्थित हैं, और उनसे उस सिद्धांत के आधार पर आगे जितने भी संप्रदाय आगे बढ़े, विचारधारा आगे बढ़ी, वो भी हमारे सामने हैं। हमें अपने जीवन में आज की तारीख में महात्मा बुद्ध के मूल वचनों को ही अगर हम अपने जीवन में अपना लें, फिर चाहे परिवार हो, फिर चाहे समाज हो या देश हो, देश की राजनीति हो, इन सब में उनके उपदेशों को अगर हम अपनाएं, उनके सिद्धांतों को अपनाएं, तो हमारा कल्याण अवश्य होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब फिनिश करो।